आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद। आपके साथ चलते चलते हम लोग आज 50th 10 महाविद्या एपिसोड में आके रुके। कब ये समय व्यतीत हो गया पता ही नहीं लगा। माँ के नाम जपते जपते आप और हम एक होते रहे। आप लोगों के साथ ये जर्नी बहुत बहुत ही अनुभवमय हुई, क्योंकि ये मेरी सेवा है। तो जितना प्रचार और प्रसार हो सकता है हम लोगों की तरफ से, हम तो उतना करते ही है। आप लोगों से निवेदन है कि जितना ज्यादा हो सके आप हमारे साथ जुड़िए और बाकी लोगों को भी इस सनातन चैनल के बारे में बताएं और उनको भी जोड़ें। पूरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें बहुत सारे गुरु है, जो लोग बोलते हैं, जो लोग ऑनलाइन आते हैं, आप लोगों से वार्तालाप करते हैं। बहुत है, बहुत है। आप लोगों के ही कथन अनुसार आप लोग को जो मिला है हमारे इस एक प्रचेष्टा के माध्यम से, मैं चाहती हूं कि उसमें जितने लोग और जुड़ सके वो अच्छे हैं। जो लोग नए नए जुड़ रहे हो, आप लोगों को निवेदन है, आवेदन है कि आप लोग पूरे सीरीज को देखिए, नहीं तो आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर एपिसोड देखोगे तो क्योंकि ये पूरा सीरीज चल रहा है तो समझ में नहीं आएगा। आज की एपिसोड माता भुवनेश्वरी की रहस्य की एपिसोड। माता के मंत्र का भेद का उच्चारण, माता की भैरव और माता की साधना का क्रम, इसका आलोचना पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे चीजें बताया जाएगा जो आमतौर पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप हमारे पूरे एपिसोड को देखिए, नहीं तो बीच से देखोगे या बीच में से प्रश्न ढूंढ के सिर्फ माँ को जवाब दे दो, वो नहीं हो पाएगा। पिछले बार हम लोग माँ का एकाक्षर मंत्र का, साधना का विधान, विधि सब कुछ बताया गया। माँ के ऐसे भेद, मंत्र का भेद 14 है। मंत्र और मंत्र के भेद दो अलग अलग वस्तुएं हैं। माँ के मंत्र किस तरह से बन सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे एक मैथ्स का वर्ड आ जाएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। माता भुवनेश्वरी इस 14, हमारा भुवन जो है 7 रसातल, 7 महातल, तो 14 है। इस 14 भुवन की अधीश्वरी है। तो जो माता इस पूरे भुवन की अधीश्वरी है, उनके मंत्र भी 14 ही है और उनके मंत्र का भेद भी 14 ही है। माता भुवनेश्वरी की शक्ति कलिकाल के क्यों है? आप जानते हो, कलिकाल की देवी हम लोग जनरली बोलते हैं काली को, लेकिन माता भुवनेश्वरी, या अगर मैं आपको बोलूं
दुर्गा शक्ति। अब आपको क्लियर हो जाए कि क्यों माता इस कलिकाल की देवी मानी। दुर्गा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके अलावा कलिकाल में पार नहीं है। कलिकाल का प्रभाव, कलिकाल का प्रकोप, आप इसको जिस भी नाम से पुकारना चाहते हो, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में सॉरी बस दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि प्रकोप को झेलना साधारण मनुष्य तो छोड़िए, अच्छे से अच्छा मनुष्यों के लिए स्वभाववत तरीके से दुष्कर है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे आश्रम बहुत सारे नाम कर रहे हैं और अचानक एक दिन कुछ ऐसा आ जाता है उस आश्रम के नाम से कि जितने भी मान्यता है, जितना जो कुछ है, एक पल में, एक चुटकी बजाते ही अदृश्य हो जाता है। ये कलिकाल का प्रकोप और इससे बचने का एक ही आश्रय है, जो है माता भुवनेश्वरी। मैंने आप लोगों को एकदम पहले पूछा था माता की भैरव कौन है, उसका आधा अधूरा जवाब आया। एक जो मेरी नेमसेक है शर्मिष्ठा ने जवाब दी थी, उसने एक भैरव का एक ही नाम बता पाई थी। आप हर वक्त हनुमंता को माता के साथ देखते हो। आप किसी भी माता की 51 पीठ में किसी भी 51 पीठ का भ्रमण करो, आपको हनुमंता मिलेंगे। इसमें से भी पता नहीं लगा, हनुमंता एक वीर भैरव है माँ। दूसरा भैरव है ईश्वर। शिव का नाम यहाँ पे ईश्वर। उनका जो रूप और उनका जो स्थिति है वो हम बाद में उच्चारण करेंगे, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा क्रम है जो अगर मैं डिस्कस नहीं किया तो माता भुवनेश्वरी से पिटाई पड़ेगा मुझे। इसलिए बेटा, माँ से पिटाई का डर तो मुझे भी है, तो वो नहीं करना चाहिए, है ना। माता भुवनेश्वरी का जो मंत्र भेद है, यहाँ पे हम लोग माता भुवनेश्वरी के ईश मतलब भैरव को डायरेक्ट भैरव बोलते हैं, तो यहाँ पे उनको हम लोग ईश्वर के नाम से भी बुलाते हैं और डायरेक्ट भैरव के नाम से भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे माँ का सिर्फ प्रथम भेद बतलाऊंगी, क्योंकि सर्व बात तो यहाँ पे है कि ये गुरु परंपरागत, और गुरु परंपरागत क्यों है वो मैं इसके तुरंत बाद ही मैं आपको डिस्कशन में देती हूँ। प्रथम वेद जो है भेद, वो ऐसा है, सर्वप्रथम आता है रमन या रमन्ना, षडाक्षर, कामराज, इसके बाद माँ का पंचाक्षर या बीज। अब आप बोलोगे माँ आप तो आधा बोल रहे हो, आधा नहीं बोल रहे हो। आधा नहीं बोलना, इसीलिए नहीं बोल रहे। इसके मंत्र के अंत में उत्तर
यानी कि स्वाहा जोग होती है और इससे दक्ष अक्षरों वाली प्रथम मंत्र का भेद बनता है, जो स्वयं भैरव अपने मुंह से बतला रहे। ऐसे ही मां का 14 मंत्र का भेद, जिसको करने के लिए आपको कुंडलिनी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान होना बाध्य है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये तो पढ़ लूं उसके बाद कुंडलिनी जागृत कर लूंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ माता भुवनेश्वरी का जब आप साधना कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उत्तम साधक हो। साधना का आप लोग जो लोग मेरे चैनल में शुरुआत से देख रहे हो या जो लोग फेसबुक के टाइम से जुड़े हुए हो, उन लोगों को पता है मैंने क्रिया योग का जब आप लोगों को साधना सिखाया था तो मैंने कुछ कुंजी दी थी। यहाँ पे वो सारी कुंजी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके बिना आप भुवनेश्वरी का साधना नहीं कर सकते। और यहाँ पे नहीं का मतलब नहीं है, यहाँ पे नहीं का मतलब हाँ चल भी जाएगा का कोई जगह नहीं। माँ का जो पूजा है वो 13 अक्षर का जैसे माला है माँ का, इसकी प्रयोग कुछ कुछ है। वो प्रयोग सुन लो ताकि हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा माँ के प्रति भावना जागे और आप सचमुच जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ साधना करने में आप उत्सुक बनो। अगर आपको धर्म और काम की सिद्धि चाहिए तो नंदा यानी कि प्रतिपदा युक्त किसी रविवार को पूर्व अभिमुख होके, मतलब पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ के एक अक्षर की जो मैंने मंत्र डिस्कस की थी पिछले एपिसोड में, उसका जप करना है। उसका जप 32 लाख करना है और 32 लाख का 10% हो। माँ के जप में कोई किल नहीं है, इसलिए पुनश्चरण विधि जो है वो हवन और दक्षिणा तक में ही अंत हो जाता है। माँ के इस जप के कोई तर्पण विधि नहीं है। अगर आपको कभी भी विद्या की प्रयोजन है तो यही मंत्र जप आपको सोमवार के दिन शुरू करना है, जिसमें चंद्र ना हो। ऐसा सोमवार जिसपे चंद्र ना हो, मतलब अंधकार पक्ष की किसी सोमवार को चुने जब आकाश में चंद्रमा ना हो। तो किसी भी सोमवती अमावस्या के दिन आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कोई परेशानी चल रही है किसी भी तरीके की और आपको उससे छुटकारा पानी हो तो चंद्रवास्य भद्रा, मतलब जिस वक्त चंद्र का उदय हो रहा है ऐसा द्वितीया तिथि में, भद्रा यानी कि द्वितीया होती है, अग्निय दिशा पे ईशान कोण में बैठकर माता की 10 अक्षरी मंत्र का
उच्चारण अगर कोई भी स्त्री या पुरुष 64 लाख बार करे तो उसकी धीरे धीरे जितनी भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है। यहाँ तक भी अगर आपका घर चला गया है, अगर आप ऋणग्रस्त हो, अगर आपके बच्चों की मैरिज में कोई परेशानी आ गई है या आपकी मैरिज में कोई परेशानी आ गई है, अगर आपके साथ आपके माता पिता का संबंध में कोई परेशानी आ गई है, तो आप ये विधि कर सकते हो। इसका भी पुनर्चरण का वही सेम ये है। अगर आप सामर्थ्यवान होना चाहते हो, मतलब आपके पास सामर्थ्य नहीं है और आप सामर्थ्यवान होना चाहते हो, तो किसी बुधवार, ऐसा कोई बुधवार जिस दिन चतुर्थी हो, उस दिन नैऋत्य कोण पे मुख करके साधक को साधना शुरू करनी है और ये क्रम 13 लाख के जप समाप्त होने तक करनी है। पुनश्चरण आपके गुरु घर पे हो। माता के जितने भी पुनश्चरण है, ये ज्यादातर अगर आप गुरु घर में करते हो तो सबसे ज्यादा अच्छी फलदायक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गुरु के घर में आपके किसी भी तरह का पाप आपको स्पर्श नहीं कर सकता। आप गुरु के घर जो है, गुरु के घर के 10 कदम पे जैसे ही आ जाते हो, आपके जितने भी जन्म जन्म का जितने भी कर्म है, अशुभ कर्म, शुभ कर्म, शुभ कर्म बढ़ता जाएगा, लेकिन अशुभ कर्म, पाप, ब्रह्म हत्या, गो हत्या का पाप, गुरु निंदा, ब्रह्म निंदा का पाप, ये सब से आप विमुक्त हो जाते हो। आपको मुक्ति मिल जाती है गुरु के घर के 10 कदम के अंदर। उसके बाद आप गुरु के घर के अंदर कदम रख के गुरु का सेवा जैसे जैसे करते हो, वैसे वैसे आपका बाकी का जो पाप होता है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। जो कुछ दिनों से मैं मेरी व्हाट्सएप चैनल में जो बच्चे हैं उन लोगों को पता है कि गुरु की सेवा के बारे में मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी गुरु हूँ, लेकिन मैं गुरु होने से पहले शिष्या भी थी। और गुरु के घर के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे चीजें होती है जो आम जनमानस में लोग जानते नहीं, इसीलिए इसका एक वर्णना आपको मैं पेश कर रही हूँ। इसको मानना और श्रद्धा पूर्वक मानना दोनों ही आपके खुद के ऊपर निर्भरशील है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद गुरु होने के बाद, जैसे जब शिष्य लोग मेरे घर में आते हैं, मैं किसी का त्रुटि या किसी का कोई गलती मैं पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ। कोई भी ऐसा मन में मत ले। आप लोग जो भी करते हो मेरे लिए या किसी और के लिए, वो आप दिल से करते हो, ये मैं मानती हूँ, जानती भी हूँ। लेकिन हमारे सनातन धर्म कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं जो आप गुरु घर में नित्य कर्म कर सकते हो, जो आप गुरु घर में कर्म नहीं करना चाहिए। जो आप कर सकते हो और जो आप नहीं कर सकते हो, आपको आज के दिन में ये गुरु घर का बोध संपूर्ण तरीके से लुप्त हो गया है। लोग क्या देखते हैं कि सन्यासी आते हैं,
कथा करते हैं और कथा में गुरु को अपने अपने घर लेके जाया जाता है और वहां पे उनको 56 भोग दिया जाता है। या अगर गुरु घर के अंदर हम जा रहे हैं तो गुरु को बहुत अच्छे से रखा जाता है, गुरु को खिलाया पिलाया जाता है, गुरु को कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है और गुरु हमें आशीर्वाद करके चले जाते हैं। ये सर्वथा गलत है। मैं एकदम शुरुआती तौर से एक चीज सबको बार बार बोली हूँ कि मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेना चाहती हूँ। इसके कारण मैं किसी के हाथ से नहीं खाती हूँ। इसका एक और बड़ा कारण है, जो जीवन मैं व्यतीत कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि संपूर्ण तरीके से वैदिक तौर तरीके को ही आज के दिन में एज एन एग्जाम्पल मैं उसको साबित करके कि हाँ ऐसे भी जिंदगी जिया जा सकता है, वो आप लोगों को दिखा। इसलिए अब इसको बोलने का समय आ गया है। आप रामायण देखे हो, महाभारत देखे हो, वहां पे गुरुकुल देखे हो, क्योंकि ये सीरियल्स एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं रामायण के तौर पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रामानंद सागर जी का रामायण की बात कर रही हूँ और महाभारत के तौर पे सिर्फ और सिर्फ B.R. चोपड़ा जी का महाभारत की बात कर रही हूँ। बाकी कोई भी रामायण, बाकी कोई भी महाभारत, कोई भी ये आजकल की सीरियल को मैं उस प्रकृष्ट में नहीं रख सकती जो एक उत्कृष्टता, हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक उत्कृष्ट मान दर्शाता है, क्योंकि ये लोग दर्शाने में फेल किए हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारे कल्चरल धरोहर का जितना गलत इस्तेमाल हुआ है, हमारे संस्कृति का, सनातन संस्कृति का जितना खिल्ली उड़ाया गया है, शायद ही किसी और धर्म का ऐसा हुआ, क्योंकि एक वो लोग अपने धर्म के ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा कोई सीरियल होने ही नहीं देते हैं। दूसरा, आप कोशिश करके भी देख लेना कि अगर आप इस्लाम के ऊपर या क्रिश्चियन के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर या सिख धर्म के ऊपर एक सीरियल चला के देख लो, क्या होता है, उस आप नहीं कर पाओगे। मैं सीरियल चलाने के इसमें खिलाफ में नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि जो सत्य है वो सर्व समग्र आना चाहिए। आपके सामने जब तक सत्य की उजागरता नहीं होगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि हाँ माता जी क्यों इतना चिढ़ जाती है, क्यों ऐसे करके बोलती है। माता के सामने आप लिबरलिज्म दिखाने आते हो, ह्यूमैनिटेरियनिज्म दिखाने आ जाते हो बहुत सारे बच्चे, कि वो धर्म के है तो क्या हो गया, वो भी तो इंसान ही है। आप अगर धर्म के हो तो आप उसके अंदर के भगवान को तो देखो, वो दूसरे धर्म के है तो क्या हो गया। मैं तब तक उसके धर्म के संज्ञा को मानूंगी जब तक वो मेरे धर्म की संज्ञा को मान रहा है या मेरे धर्म को उतना ही ऊंचाई पे रख रहा है जहां पे वो अपने धर्म को रखता है। जहां पे उसने थोड़ा सा भी ऊंच नीच किया तो मेरे हाथ में अस्त्र भी आने में 1 सेकंड की भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर अस्त्र की जरूरत है तो वो मैं जरूर उठाऊंगी, चाहे वो वाक्य हो चाहे वो अस्त्र, दोनों ही अस्त्र है, क्योंकि वाक सबसे बड़ा अस्त्र है। जिसको वाक करना आता है, मतलब जिसको शब्द का चयन करना आता है, जिसको शब्द से अपने बात को रखना आता है, डिबेट करना आता है,
उसको दूसरे कोई अस्त्र की जरूरत नहीं है। महाभवानी को असुरों के दमन के लिए 2 सेकंड समय लगती थी, लेकिन अगर आप देवी भागवत देखोगे जहां पे देवी की सारे ऐसे महागाथाएं रखे हुए हैं, उनके वीर गाथाएं की कथन हुई है, वहां पे माता प्रिल्यूड कितना करते हैं वो जरूर देख लेना। वो अंत समय तक लोगों को समझाना चाहते हैं कि तुम गलत हो, समझ लो, एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट करोगे तो मैं छोड़ दूंगी, नहीं तो विनाश के लिए मेरे पास तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज का। मेरा एक हंग शब्द की उच्चारण ही काफी है, संपूर्ण सृष्टि की विनाश हो सकती है। हाँ, हंग जिस तरह से सृष्टि बीज है, उसी तरह से ध्वंस लीला की भी बीज इसी हंग में है। एक हंग अगर महामाया के मुंह से निकल जाए तो सुनामी आ जाएगी। जहां पे पाप की वृद्धि होगी वहां पे माता की प्रकोप जरूर आएगी। बचाने वाला अगर कोई है तो अकेला वो गुरु की घर है। ये है गुरु के घर का महानता। तो आपके लिए गुरु के घर क्या होना चाहिए? शास्त्र कहता है कि गुरु के घर बैकुंठ समाना है। अगर आप बैकुंठ में जाके बैठते हो तो आप जैसे उसकी भावना रखोगे वैसा ही आपको गुरु के घर को ट्रीट करना चाहिए। गुरु के घर कैलाश महापर्वत है जो शिव के निवास स्थल है, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु तो वही है। तो अगर आप स्त्री गुरु देखो, आप पुरुष गुरु देखो, अगर पुरुष गुरु है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है, और अगर महिला गुरु है तो वो जगदम्बा स्वरूपिणी है। मैं अपनी बखान नहीं कर रही हूं, लेकिन शास्त्र ग्रंथ ने गुरु के घर का यही वर्णना किया है। अगर किसी को भी पढ़ना है, रुद्र यामल ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेना, उसमें सर्वप्रथम गुरु की संज्ञा लिखी गई है। रुद्र यामल में आपको मिल जाएगी। जो मैं बोल रही हूं आपको वाक्य, आपको उसकी पूरी लिखी हुई चीज मिल जाएगी। और नहीं होगा तो मुझे बोलना, मैं रुद्र यामल पूरा ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगी कि ये लिखा हुआ है और इसको यहाँ पे ऐसे पढ़ लो। गुरु के घर में जाने के बाद क्या करना है? आप गुरु के घर में आए, गुरु को प्रणाम किए, आपको जहां बैठने के लिए गुरु बोले आपको वहां बैठना है। गुरु के आसन में कभी भी गुरु के साथ एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, चाहे गुरु कैसे भी बैठी हुई हो। गुरु जहां पे भी बैठे हुए हैं उससे 10 कदम पीछे, और हो सके तो पहले क्या होता था, आप हर जगह देखोगे कि गुरु थोड़ा से ऊंचे जगह पे बैठते थे, जैसे कोई पेड़ के नीचे उनका वेदी बना हुआ रहता था। गुरु वहीं से बैठ के सबका डिस्कस करते थे, वहीं से बैठ के पढ़ाया करते थे। तो इसलिए बोलते हैं कि 10 फीट की ऊंचाई पे बैठे हैं गुरुदेव। तो आज के दिन में वो 10 फीट तो संभव है नहीं। 10 फीट के ऊपर ऊंचे में अगर मैं बैठूंगी तो आप लोगों से वार्ता कैसे करूंगी? वो पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम अगर गुरु चेयर में बैठे हुए हैं तो आपको जमीन में बैठना चाहिए। गुरु की एक ही प्रकोष्ठ में आपका खाना वर्जित है। गुरु प्रथम खाना खाएगी या खाएंगे। गुरु के खाने के उपरांत ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। अब गुरु के साथ कौन खाता है? गुरु के साथ गुरु का अंतज, मतलब गुरु से उत्पन्न कोई खा सकता है। गुरु से उत्पन्न ऑब्वियसली उनका कोई बेटा या बेटी ऐसा ही कोई होगा।
अगर वो सन्यासी है तो गुरु किसी को अंतज जरूर बोलते हैं। आप हमेशा हर गुरु के साथ देखोगे कोई एक होता है जो उनके बिस्तर लगाने से शुरू करके उनकी सेवा करने से शुरू करके सब कुछ करते हैं। वो गुरु समाना है। उनको गुरु के समान के दर्जा आपको देना पड़ेगा। गुरु के घर के खाना या भोजन, आप अन्न लेके जा सकते हो, आप गिफ्ट्स लेके जा सकते हो, लेकिन आप उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनक राजा ने एक बार किए थे, उसके लिए उनको स्त्री हत्या की पाप चढ़ी थी। इसीलिए राजा जनक को अपना सगा कोई संतान, भूमिष्ठ संतान नहीं मिली थी। ये सत्ययुग की कहानी है। आप कलयुग में खड़े हो, मॉडर्न हो गए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक अगर बाउंड्री रखोगे, कम से कम मेरे साथ तो रखना भैया। दूसरा, अगर आपको गुरु कहते हैं कि भोजन की पकाना आप कर सकते हो, फिर भी आपको गुरु के घर में भोजन नहीं पकाना है। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि हमारे जो किचन है वो ब्रह्म स्थल है। किचन हमेशा ब्रह्म स्थल कहा गया है। वहां पे ब्रह्मदेव के वास है, अग्नि का वास है। अग्निवास जहां पे होता है, जहां पे अग्नि को, क्यों? अग्नि हमारे सृष्टि का सर्व उत्तम और सर्वप्रथम चीज है, जिसको पूज्य माना गया है। लक्ष्मी का धनहर वही है। आप लोगों के, आपके गुरु के नहीं, ये आपके जितनी संपत्ति है वो गुरु के उस भराड़ पे है। गुरु जो पकाएगी उसको खाना आपके लिए अमृत समान है, चाहे गुरु जैसे भी खिलाए। गुरु के हाथ से खाना चाहिए, मतलब गुरु परोस के दे तभी खाना चाहिए, नहीं तो सुदामा बनना पड़ेगा। सुदामा को बहुत ज्यादा भूख लगती थी और सुदामा दिन में एक बार नहीं कई बार खाना खा लेते थे। गुरु घर में भी इसका कोई भी अन्यथा नहीं होता था। इसी की प्रकोप सुदामा को बाद के जीवन में झेलनी पड़ी थी, जब तक ना वो श्री कृष्ण तक दोबारा पहुंच पाए। आपको श्री कृष्ण की तरफ पहुंचने में कितना समय लगेगा, एक बार खुद से ही कैलकुलेट कर लेना। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। आप लोगों के इंटेंशन पे मुझे कोई संदेह नहीं है। आप लोग जो भी करते हो मेरे भलाई या अच्छाई सोच के करते हो, लेकिन ये जानते नहीं हो ये विधियां। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से इसको बोलना ज्यादा जरूरी महसूस कर रही हूँ। दूसरा, शयन कक्ष। कभी भी गुरु के समक्ष शयन नहीं करना चाहिए। गुरु अगर, जैसे मेरे घर में इतना स्थान नहीं है, स्थान अभाव है मेरे आश्रम में। मेरे आश्रम में इतना कोई बड़ा आश्रम भी नहीं है और ये कोई आश्रम भी नहीं है। हम लोग एक 100 गज के मकान में रहते हैं जिसमें 2 बेडरूम्स है, एक हमारा ड्राइंग रूम है। लेकिन फिर भी जो गुरु के शयन कक्ष है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप साधना के लिए घुस सकते हो, नहीं तो आप नहीं घुस सकते। चाहे गुरु जब तक ना आपको बुला रहे हैं
तब तक भी उसमें प्रवेश निषिद्ध होता है। गुरु के बिस्तर में बैठना या सोना तो बहुत दूर की बात होती है, होना ही नहीं चाहिए। ये जितना भी मैं कुछ बोल रही हूँ, इसको फिर से बता रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना मैं किसी को भी टोक रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं टोक रही हूँ, सिर्फ बता दे रही हूँ क्योंकि आपको पता नहीं। दूसरा, शयन आप गुरु की कक्षा में नहीं करोगे, दूसरे कोई भी कक्षा जहां पे भी गुरु बोले आप वहां शयन करोगे। गुरु के सामने यहां तक जमाई भी नहीं ले सकते हो। याद है, हनुमान जी ने कभी भी श्री राम जी के सामने जमाई नहीं भरी है। और हनुमान से बड़ा शिष्य कौन है? वो तो शिष्य की शिरोमणि। गुरु की सेवा या गुरु घर की सेवा, गुरु घर में दिया हुआ एक एक पैसे आपको लाख लाख पैसे के हिसाब से वापस आती है। ये हो गया धन का दान, कर्म का दान। गुरु के घर में श्रम दान करते हो तो आपका गुरु के घर के अंदर जाने के तुरंत बाद से लेके और जब तक ना आप गुरु से बिल्कुल विदा होके उनके स्थान को परित्याग करते हो, तब तक आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना रहनी चाहिए। झाड़ू करो तो बोलना कि मेरे जितने जिंदगी की पाप है प्रभु, ये जो मैं आपके घर का झाड़ू कर रहा हूं, इससे मेरे पाप झाड़ू होके निकल जाए मेरी जिंदगी से। बर्तन धो रहे हो तो बोलना जैसे मैं ये बर्तन धो रहा हूं, इसी तरह से आप मुझे भी धो डालो। अगर कपड़े साफ कर रहे हो तो कपड़े साफ करते वक्त बोलना कि मेरी जिंदगी की जितनी भी सफाई होनी है ये कपड़े साफ से ही हो जाए, मुझे और कोई भी चीज झेलने की जरूरत ना पड़े। आप देखोगे अगर आपके मन की भावना ऐसा होगी तो आप देखना कि आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि आने में देर नहीं लगेगी। दूसरा, मैं ये कर सकता हूं और ये मैं कर नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, ये गुरु के घर में कभी भी मत बोलना। मैं आशुतोष महाराज जी का यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट महाराज जी के शिष्य बने थे। महाराज जी कुछ नहीं बोले, उसको शिष्य बना लिए। कुछ दिन बाद जब वो अपने ऑडी पे चढ़ के और आश्रम में आए तो नेचुरल है, आश्रम में सारे ऑडी आया है, भैया ऑडी गाड़ी को लगाओ लगाओ लगाओ, जगह में लगाओ। सब हो गया, महाराज जी के चरण स्पर्श भी हो गया। महाराज जी के चरण स्पर्श करने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन भैया ऑडी पे आओगे तो अलग ही बात होती है हर जगह पे। महाराज जी का चरण स्पर्श भी हो गया, महाराज जी के दान दक्षिणा सब कुछ हो गया, लेकिन महाराज जी उसके साथ बात नहीं कर रहे। ये मेरा खुद का आंखों देखा है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो कुछ देर बाद उन्होंने बोला महाराज जी अब मैं क्या करूं? महाराज जी ने बोला कुछ करना है तुझे? हाँ महाराज जी, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। जो बोलूंगा सो करेगा? हाँ महाराज जी। एक काम कर, वहां से झाड़ू उठा ले और सामने जाके मेन एंट्रेंस जो है ना वहां पे झाड़ू दे के आ। रविवार का दिन था। हमारे महाराज जी जब आते हैं तो सत्संग तो होता ही है, हर रविवार को आश्रम में सत्संग होती है। और महाराज जी है, संगत बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी संगत आ चुके हैं, वो भी इसीलिए संगत में ही आए हैं। महाराज जी संगत संगत है तो क्या हुआ, जा झाड़ू उठा। मेरे महाराज जी ऐसे थे कि वो किसी का ये नहीं करते थे, बख्शते नहीं थे। बेचारा शायद अपने जिंदगी में कभी झाड़ू हाथ भी नहीं लगाया होगा। उन्होंने
गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए झाड़ू उठाए तो आंख में पानी छलक गया। किसी भाई ने बोला, भाई मैं कर देता हूँ, आप जाके बैठो। उन्होंने बोला, पता नहीं क्यों महाराज जी मुझे तोड़ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कितना तोड़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने गुरु को चैलेंज कर लिया। महाराज जी भी वैसे है, ये बाहर गए, अब संगत तो इनको पहचानते हैं नहीं, पूरे संगत तो ऑब्वियस है, नहीं देखे हैं कि भाई ऑडी आया है, सबने देखा है, ऑडी में बैठा कौन है किसी ने थोड़ी देखा है। वो बेचारा जाके झाड़ू लेके जैसे ही शुरू हुआ, कोई उसको बोले इधर जा, कोई बोले उधर जा, यहाँ तक भी भाई लोग भी बोल दे, साध्वी लोग भी डांट दे। बहुत बुरा हाल रहा बेचारे का। आश्रम के सामने से लेके और एकदम रास्ता तक झाड़ू करना जो उनको सेवा मिली थी, काफी मुश्किल का काम रहा उनके लिए। करीब करीब 2.5-3 घंटे के बाद वो झाड़ू रख के और हाथ धोने आए, तो वहां पे महाराज जी ऐसे कमर में हाथ दे के खड़े थे। हो गया। उन्होंने एकदम से झाड़ू साइड करके खड़े हुए। उनका सफेद पोशाक बिल्कुल काला हो चुका था तब तक, प्रेस किया हुआ कपड़े का धज्जियां उड़ चुकी थी, कीमती जूते खराब हो चुका था। महाराज जी बोले, आज आप भोजन करते। आपको पता है महाराज जी ने क्या किया उनका? वो बस उठने से वो जो झाड़ू किए ना उन्होंने, उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ी अड़चन आई थी, जिसके लिए वो भाग के आए थे महाराज जी के पास कोई सल्यूशन के लिए। 3 घंटा झाड़ू लगाने के उपरांत उनसे के मुंह से और वाक्य नहीं प्रस्फुटित हो पाया कि हाँ मैं किस लिए आया हूं। उनकी बीवी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। महाराज जी ने उनको भोजन कराया और बोले, जा घर चले जा और पीछे मुड़ के मत देखना कि हाँ तेरे पीछे क्या हो रहा है, तू आगे चल। गुरु का एक बस इतना ही वाक्य था। उन्होंने कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने फैमिली के साथ निकल गए। उसके कुछ दिन बाद वो अरेस्टेड हुए। हाँ, 10 दिन के अंदर अंदर वो अरेस्टेड हुए, लेकिन उसके 1-1.5 महीने के अंदर वो जेल से रिहा भी हो गए। उनके ऊपर बना हुआ मुकदमा संपूर्ण तरीके से झूठा निकला और वो जो 3 घंटे का झाड़ू उन्होंने लगाए थे, उनकी जिंदगी में संपूर्ण तरीके से धुल के वो साफ साफ निकल गए। दोबारा उनके बिजनेस पटरी पे है आज, और आज भी वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से बहुत जाने और चर्चित नाम है। मैं नाम नहीं। गुरु के घर का सेवा का महत्व इतना इसलिए बताया क्योंकि आपको अगर महाभुवनेश्वरी की साधना करनी है तो सर्वप्रथम आपके गुरु घर में 9 से 10 दिन का साधना जरूरी है। गुरु की दीक्षा जरूरी है। बिना गुरु की आज्ञा लिए भुवनेश्वरी का एक कदम का भी साधना आप नहीं कर सकते। उनके जो भैरव है, एक हनुमंता और दूसरे ईश्वर रूप के महादेव, यानी कि सदाशिव रूप। महादेव की 5 मुख है, उसमें से ईश्वर, ये माता भुवनेश्वरी के भैरव है। ये दोनों ही काटने के लिए बिल्कुल सामने सामने आ जाएंगे। दूसरी, क्योंकि माता भुवनेश्वरी माया बीज की अधिकारिणी है, आप जब माता भुवनेश्वरी की साधना करने गुरु घर में आप दीक्षा उपरांत, दीक्षा यहाँ पे बाध्य है, दीक्षा उपरांत आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि सीखनी पड़ेगी। प्राणायाम की मंद
मध्य और उत्तम 3 घड़ी का कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। आपको ये कैलकुलेशन सिखाया गया है। जो आज की इंग्लिश एपिसोड है, अगर आप उस पे देखोगे तो उसमें संपूर्ण सिखाया गया है कितना श्वास, कितना ओमकार, कितना क्या है। आप सारे एपिसोड्स को कोरिलेट करो, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि हर एपिसोड में मैं एक ही चीज समझाती जाऊं। अगर वो इंग्लिश में भी है तो उसका ट्रांसलेशन मिलता है, तो वो ट्रांसलेशन फॉलो करो, या इंग्लिश में समझ पाना बहुत इजी है आज के लिए, तो उसको समझो, आपके लिए आसान हो जाएगा। जब मेरे पास आओगे तब तो मैं बंधन से शुरू करके सब कुछ सिखाती ही हूँ। तीसरी, माँ के बीज अकेला उच्चारित नहीं होती है। सर्वप्रथम ईश्वर रूपी माता की, भैरव की साधना होनी जरूरी है। अगर आप भैरव साधना के बिना, मतलब शिव साधना के बिना भुवनेश्वरी की साधना करोगे, वो साधना अतृप्त साधना, किलित और शापित साधना में गिनित होगा। आपके कर्म तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपके काम के काम कुछ नहीं होगा। मेरा जानने वाले में एक है, उन्होंने ऐसा साधना किया था, आज के डेट में डिवोर्स हो चुका है, बेटा उनके घर से बाहर है, और वो बिन बुलाए, सिर्फ वो पंडित है, इस चक्कर में उन्होंने कर दिया है। शुक्रवार के दिन माता भुवनेश्वरी का अगर आप स्पेशल पूजा रखते हो तो संपूर्ण पूजा विधि करना जरूरी है। न्यास, मूर्ति का आवरण पूजा से शुरू करके, पीठ पूजा से शुरू करके और धन पूजा समाप्त, यंत्र पूजा समेत अगर कर सकते हो तभी ही शुक्रवार का स्पेशल पूजा का आयोजन करना। शुक्रवार के जो माता का स्पेशल दुर्गा पूजा होती है, उसमें आपको सर्वप्रथम हनुमान का पूजा करना जरूरी है। उसके बाद हनुमान का पूजा के उपरांत ईश्वर का पूजा होगा। ईश्वर पूजा के उपरांत ही आप देवी का पूजा कर सकते हो। माता की जो सूचक है, एक है उनका सराक्षरी विद्या, मतलब 16 अक्षर का विद्या। इसको पूर्व अभिमुख होके करना जरूरी होता है, और इसका एक छोटा सा पाठ होता है। अगर कोई भी आप नहीं कर पाते हो तो अगर वो सिर्फ 4 या 5 लाइन का एक छोटा सा पाठ है, अगर आप सिर्फ उतना पाठ भी करते हो तो भी आपको क्या क्या मिलता है, वो है राज्य मिल सकता है, आपको धन संपत्ति मिल सकता है, और साधक को मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे महादेवी को जब ये बात बोल रहे हैं तो महादेव का एक यहाँ पे टीका है। ये विद्या किसको नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ये हम सब बोलते हैं, लेकिन किसको नहीं जाना चाहिए ये सर्वप्रथम जानना जरूरी है। जो गुरु का अवज्ञा करे उसको नहीं जाना चाहिए, जो शास्त्र की अवज्ञा करे उसको नहीं जाना चाहिए, जो धर्म का खिल्ली उड़ाए उसके पास नहीं जाना चाहिए, जो अपने धर्म के प्रति श्रद्धाशील ना हो, जो अपने धर्म के प्रति अनुज्ञा प्राप्त ना हो, जो अपने बड़ों का आदर ना करता हो, ऐसे सभी को भ्रष्ट साधक माना गया है, और ऐसे किसी के पास भी ये साधना नहीं जाना चाहिए। अगर जाती है तो गुरु को, हाँ, गुरु को 100 जन्म तक व्यभिचारी रहना पड़ेगा। तो 100 जन्म का व्यभिचार का कितना बड़ा पाप होगा, जो वो पता नहीं कितने जन्मों तक खंडन नहीं कर पाएगा। तो जो फल आप किसी और को देना चाहते हो, उस फल को देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जो साधक को आपने भुवनेश्वरी साधना करने के लिए चूज कर रहे हो, या जो आपको मस्का मार रहा है, गुरुजी मेरे को भुवनेश्वरी का साधना दे दो दे दो दे दो,
क्या वो सचमुच उसके लायक है, क्या उसके अंदर पात्रता है। जो मैं 5 अक्षर के मंत्र सर्वप्रथम दान करती हूँ, ये टेस्टिंग पीरियड होता है, वो टेस्ट मुझे जरूर चाहिए होता है। बिना उसके मैं किसी को भी आगे का शिक्षा प्रदान नहीं करती। आज की साधना मैं यहीं तक समाप्त रखती हूँ, क्योंकि आगे का जो पूजा पटल या ऐसा जो कुछ भी है वो थोड़ा सा, इससे पहले मुझे कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान आपको देना जरूरी है। और आज की अवधि भी 50 मिनट के ऊपर का ऑलरेडी हो गया है। आप लोग इतना तो देखते हो नहीं, तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं आज इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। अब मुझे ये बताना जरूर है आपको, ये प्रश्न मेरा रह रहा है कि आप ये बताएं, माता की जो 16 अक्षर की साधना है उसमें क्या क्या करना जरूरी होता है। देखती हूँ कौन कौन पूरा देखता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट 51 एपिसोड में और साधना क्रम में आगे चलते हैं।